490 बीसी की बात है। कब की बात है? 400। अपने एक एशिया में देश है, देश का नाम है ईरान। कौन सा देश है? ईरान। ईरान का एक राजा, उस राजा का नाम है डेरियस। क्या नाम राजा का? राजा डेरियस यूनान पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? जिसको आप इंग्लिश वाले बोलते हो ग्रीस। कहां पर अटैक कर देता है? ग्रीस। यूनान एक देश नहीं था, अपनी तरह था। जैसे अपने राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़ सब अलग अलग थे, वैसे ग्रीस में वहां अलग अलग थे। ग्रीस में एक जगह थी, उस जगह का नाम था एथेंस। क्या नाम था? एक जगह थी, उसका नाम है स्पार्टा। क्या नाम था? ये सब अलग अलग है, एथेंस अलग है, स्पार्टा अलग है। पर स्पार्टा वाले लड़ने में बड़े माहिर थे, एथेंस वाले पढ़ाई में ज्यादा आगे थे। दुनिया के 3 महान फिलोसोफर, यदि आपने कभी नाम सुने, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, वो तीनों के तीनों कहां के हुए थे? एथेंस। स्पार्टा वालों का पढ़ाई लिखाई ज्यादा लेना देना नहीं था। स्पार्टा वालों को था कि यदि बच्चा पैदा होता है और बच्चा कमजोर पैदा हो जाए तो पहाड़ के ऊपर ले जाए, नीचे फेंक दिया जाए, कि हमारे यहाँ कमजोर बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं, बॉडी बिल्डर चाहिए जो आगे चल के युद्ध में लड़ सके। तो उस टाइप के लोग थे। डेरियस अटैक करता है एथेंस पे। कहां पर अटैक करता है? एथेंस। इनके बीच में जो युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है मैराथन का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? किस किस के बीच में? डेरियस और एथेंस। कब का युद्ध है वो? 490 बीसी का। कौन सा युद्ध हो रहा है? मैराथन का युद्ध। मैराथन नाम की जगह पड़ती है ग्रीस में, मैराथन नाम की जगह है। वहां डेरियस और एथेंस वालों के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है? एथेंस वालों को लगा यार अकेले क्यों लड़े यार, स्पार्टा वालों की सहायता ले लेते हैं। तो एथेंस वालों ने अपना एक बंदा स्पार्टा भेजा कि जाओ और स्पार्टा वालों की सहायता लेके आओ। उस बंदे का नाम था फिस्पिडीज। क्या नाम था? फिस्पिडीज। फिस्पिडीज दौड़ के गया। कहते हैं उन दिनों बरसात का सीजन था, घोड़े चल नहीं सकते थे, पहाड़ियों का प्रदेश था, इसलिए फिस्पिडीज 2 दिन में 150 किलोमीटर लगातार चला था। 2 दिन में 150 किलोमीटर वो पहुंचा। वहां था सन से स्पार्टा, और स्पार्टा वालों को जाकर आगे, स्पार्टन्स हम मैराथन के मैदान में डेरियस से लड़ रहे हैं, मैराथन नाम की जगह पर डेरियस से लड़ रहे हैं, आप हमारी सहायता करने के लिए हो। हालांकि स्पार्टा वाले सहायता करने के लिए नहीं है। एथेंस अकेला डेरियस से लड़ा। डेरियस की सेना बड़ी थी, एथेंस की सेना छोटी थी, उसके बावजूद कौन जीता? कौन जीता? एथेंस। एथेंस कहां का है? यूरोप। इसलिए जम्पस्टोड कहता है। जिस प्रकार हमारे यूरोप में एथेंस की छोटी सेना ने मैराथन के मैदान में डेरियस की बड़ी सेना को हरा दिया था, समझ में? कौन बंदा इस युद्ध के लिए दौड़ के गया था? फिलिस्तीनीज। कौन से युद्ध में बुलाने के लिए? कौन से युद्ध में? इसलिए आज भी लंबी दौड़ों को मैराथन दौड़ कहते हैं। आज भी कोई लंबी दौड़ होती है उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि पहली बार लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? तो मैराथन जगह का नाम है। डेरियस का बदला लेने के लिए जाता है डेरियस का बेटा। डेरियस के बेटे का नाम था जरक्सीज। क्या नाम था बेटे का? जरक्सीज। इस बार वापस युद्ध होता है। इस बार जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है थर्मोपोली का युद्ध। क्या नाम है? थर्मोपोली का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध होता है 480 बीसी, 10 साल बाद। इस बार दोनों मिलकर लड़ते हैं, एथेंस और स्पार्टा दोनों मिलकर लड़ते हैं। इसमें स्पार्टा की तरफ से एक सेनापति लड़ रहा था, उस सेनापति का नाम था लियोनिडास। क्या नाम था सेनापति का? 10,000 की फौज थी इनके पास में। जरक्सीज एक लंबी सेना लेके गया था। लियोनिडास इनको कहता है कि हमारी सेना कम है, दुश्मन की सेना ज्यादा है, इसलिए अपने घाटी के अंदर जाके लड़ेंगे ताकि दुश्मन की सेना एक साथ नहीं आ सके। इसलिए वो पहाड़ों के बीच का एक रास्ता चुनते हैं। लियोनिडास आगे आगे जाके खड़ा होता अपने 300 आदमियों के साथ। कितने आदमियों के साथ? और उन 300 आदमियों ने, पीछे पूरी 10,000 की फौज खड़ी, पर आगे हरावल में कितने लोग लड़ रहे थे? 300। कहां के थे वो? स्पार्टा। किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे? जरक्सीज की सेना को जाम कर दिया था। जम्पस्टोड कहता है जैसे पहाड़ों के बीच के उस थर्मोपोली की घाटी में लियोनिडास ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में जरक्सीज की एक बड़ी सेना को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि लियोनिडास के साधन बहुत बुरा हुआ। एक इनके बीच का आदमी विश्वासघात करता है, वो जाकर रास्ता बताता है कि पहाड़ के साइड से एक रास्ता है। जरक्सीज उधर से हमला करता है, इनको बीच में घेर के मारता है। लेकिन फिर भी वो 300 आदमी बड़े जी जान लगा के लड़े थे उस युद्ध के अंदर। जम्पस्टोड कहता है कि हमारे यूरोप में ऐसा एक युद्ध हुआ है जिस पर हमें गर्व है कि हमारे मुट्ठी भर लोग सामने लड़ लिए थे। एक ऐसा सेनापति जिस पर हमें गर्व है कि अकेला आदमी, उसको पता था मर जाएंगे लेकिन उसके बावजूद लड़ने से चुका नहीं था। उस आदमी का नाम क्या था? जम्पस्टोड। तो थर्मोपोली और मैराथन यूनान की जगह है। कहां की जगह है? ग्रीस देश की जगह है। वहां पे किसके खिलाफ लड़ रहे थे वो? भले पड़ेगी बात।